9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स एंड एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस फिफ्थ क्वेश्चन कराने जा रहा है एंड फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ इज शोन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। यानी कि गाइस 4.6 में हमें एक फिगर शो करा गया है, इसके अंदर ये दे रखा है कि इसके अंदर ये जो इक्वेशन जा रही है, लाइन जो जा रही है, तो ये कौन सी लाइन है जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाइड करती है। सो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक वाला एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट्स के क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1, 1, 0, 0 एंड 1, -1। तो ये जो 3 पॉइंट्स है वो हम इस वाली इक्वेशन में रख के देखेंगे। तो अगर जो तीनों पॉइंट्स रखने के बाद ये वाली इक्वेशन सॉल्व हो जाती है तो वही क्या हो जाएगी, वही ये वाली लाइन शो हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड करती है। तो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है y = x। ठीक है, तो हम ये वाले पॉइंट देखते हैं कि ये वाली इक्वेशन ये वाले पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करती है या नहीं। तो पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, x की वैल्यू क्या दे रखी है -1 एंड y की वैल्यू क्या दे रखी है 1। तो y की जगह क्या रखेंगे 1 एंड x की जगह क्या रखेंगे -1। तो देखो गाइस ये क्या है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS बिकॉज ये क्या दे रखा है 1, ये दे रखा है -1। सो ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू। जब ये नॉट इक्वल टू आ जाएगा तो ये वाली इक्वेशन क्या होता है, ये वाला ग्राफ सेटिस्फाइड नहीं करती है। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन हमें दे रखी है x + y = 0, जहां पे x क्या दे रखा है, ये वाले पॉइंट हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं -1, 1। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1। तो हम x की जगह रखेंगे -1 प्लस लगाएंगे, y की जगह करेंगे 1। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों को इक्वल करने के बाद LHS = RHS आना चाहिए, यानी कि 0 = 0 आना चाहिए। तो वही हमें गेट हो गया। तो यानी कि ये वाले पॉइंट्स को तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड कर दिया। अब ये वाला चेक करेंगे। ठीक है, तो 0, 0 पॉइंट्स पे देखते हैं। ठीक है, 0, 0 पॉइंट्स। तो हमारी इक्वेशन दे रखी है x + y = 0। तो x क्या दे रखा है, इसके अंदर 0 है एंड y क्या दे रखा है, वो भी 0। तो क्या आ गया 0 = 0। सो गाइस ये वाली ये वाले पॉइंट्स को भी सेटिस्फाइड करती है। अब ये वाले चेक करते हैं 1, -1 क्या देखेंगे, 1, -1 रख के देखेंगे। ठीक है, तो 1, -1 यानी कि x की वैल्यू है 1 एंड y की वैल्यू क्या है -1। तो ये इक्वेशन क्या दे रखी है, x + y = 0। अब x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है +-1 = 0। तो 1 + -1 = 0 क्या आ गया 0। तो ये वाले भी पॉइंट्स के सेटिस्फाइड करते हैं। सो गाइस ये वाली इक्वेशन क्या है, सेकंड वाली, ये वाली हमारा ट्रू है क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ट्रू होता है, तो वो हमारा सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा बिकॉज ये वाली इक्वेशन ये तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करती है। एंड इस ग्राफ में जो लाइन दे रखी है वो ये लाइन दे रखी है, तो ये हो जाएगा x + y = 0 बिकॉज यही वाली लाइन है जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है, इस ग्राफ को सेटिस्फाइड करती है। एंड गाइस अगर हम चेक कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को भी चेक कर सकते हैं, बट फोर्थ ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो वो ये वाला ट्रू हो जाएगा। अगर हम इसे चेक भी करेंगे तो ये वाले तो रॉन्ग आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अगर करना चाहते हैं आप तो इसे कर सकते हैं, बट ये वाला ट्रू होगा। अब देखो गाइस हमें फिगर 4.7 दे रखा है, क्योंकि इस 5 में हमें 2 फिगर दे रखे थे, 2 ग्राफ शो करे थे, तो वही वाला दे रखा है। इस फिगर में देखो हमें ये वाली इक्वेशन दे रखी है, तो इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो इस ग्राफ को सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या दे रखी है, y = x + 2। अब देखो ये वाले पॉइंट क्या दे रखा है -1, 3। ठीक है, -1, 3 यानी कि x की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू क्या है 3, क्योंकि x की वैल्यू पहले आती है, y की वैल्यू बाद में आती है। तो रख देंगे 3 = -1 + 2। तो ये क्या हो जाएगा 3 = 1। तो नॉट इक्वल टू ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं कर इस पॉइंट को बिकॉज ये तो इक्वल ही नहीं आया, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे ही रहने देते हैं। एंड सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, y = x - 2। तो y की इसमें यही पॉइंट सेटिस्फाइड करेंगे -1, 3, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3। तो x देखो y की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू क्या है -1, -2 क्या हो जाएगा 3 = -3। ये भी नॉट इक्वल टू आया, तो ये भी इक्वेशन क्या है, इस वाली इक्वेशन को इसको सेटिस्फाइड नहीं करती है। अब चेक करेंगे थर्ड वाली इक्वेशन। थर्ड वाली इक्वेशन गाइस क्या दे रखी है, y = -x + 2। अब हमारे देखो ये वाला पॉइंट है, इसके पॉइंट्स क्या दे रखे हैं -1, 3 क्या दे रखे हैं -1, 3। x की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू क्या है 3। रख के देखेंगे इस वाली इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा 3 = माइनस क्या हो जाएगा -1 + 2। तो ये हो जाएगा 3 = -1 + 2। तो ये हो जाएगा 3 = 3। तो देखो गाइस ये आ गया इक्वल, यानी कि ये वाली इक्वेशन जो हमारे इस वाले पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करती है। अब ये वाला चेक करिए, हम किसको चेक करेंगे, इसको 0, 2 को। ठीक है, तो देखो इसको मैं क्लीन कर देती हूँ एंड फिर चेक करेंगे 0, 2 को। तो पॉइंट्स क्या दे रखे हैं 0, 2। तो x की वैल्यू क्या है 0 एंड y की वैल्यू क्या है 2। तो देखो इस वाली इक्वेशन रखेंगे y = -x + 2। x की वैल्यू क्या है 0 एंड y की वैल्यू क्या है
2, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 0 प्लस 2 2। तो देखो ये वाली भी सेटिस्फाइड करिए, यानी कि ये वाला पॉइंट्स भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं 2, 0। तो मेरे अकॉर्डिंग तो थर्ड वाली इक्वेशन ही सेटिस्फाइड करी है 3 पॉइंट्स को, तो उसे देखते हैं। तो 2, 0, ठीक है। 2, 0 ले रहे हैं एंड इक्वेशन क्या देंगे y इक्वल्स टू -x प्लस 2, यानी कि y की वैल्यू क्या है 0 एंड x की वैल्यू क्या है 2। तो y की वैल्यू लगाएंगे 0, x की वैल्यू क्या लगाएंगे 2, 2, 0, y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू, ठीक है, -2 प्लस 2। ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। तो देखो क्या आ गया 0, 0। सो गाइस ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली थर्ड वाली इक्वेशन, ये तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करती है। तो ये वाली इक्वेशन ट्रू हो जाएगी बिकॉज ये वाली इक्वेशन ही अगर हम 3 पॉइंट्स रख के देख रहे हैं तो इसमें सब इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाइड करती है, तो यही इसका ट्रू आंसर है। आप फोर्थ को भी चेक कर सकते हैं, बट गाइस फोर्थ ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ट्रू होता है, तो वो हो जाएगा थर्ड। तो इसे कर सकते हैं, बट ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये राइट होगी, ठीक है। अब देखो गाइस हमें 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, यानी कि गाइस एक बॉडी के द्वारा जो वर्क करा गया है एंड कांस्टेंट फोर्स के एप्लीकेशन से, तो वो किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, यानी कि बॉडी के द्वारा जितना भी वर्क किया गया है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितनी बॉडी के द्वारा ट्रैवल की गई डिस्टेंस होगी, ठीक है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, इसको हमें एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड इन टू वेरिएबल्स, मतलब 2 वेरिएबल लेने हैं हमें, 2 वेरिएबल्स लेने हैं इसकी एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, और हमें ग्राफ को भी ड्रॉ करना है और उसका जो कांस्टेंट है ना वो 5 लेना है, ठीक है। एंड ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडीज, और ग्राफ में हमें ये भी रीड करना है कि अगर जो बॉडी के द्वारा जो वर्क होगा वो 2 यूनिट्स होगा एंड 0 यूनिट्स होगा, तब डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की जाएगी, ठीक है। सो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या देगा इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑन अ कांस्टेंट फोर्स, तो देखो क्या करेंगे, इसके अंदर हमें जो वर्क डन दे रखा है बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि वर्क डन को लेट द वर्क डन वी वाई, देखो हम देखो वर्क डन को वाई लेट कर लेंगे, ठीक है, वर्क डन को वाई लेट कर लेंगे एंड ट्रैवल डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। एंड जो डिस्टेंस ट्रैवल करी गई है उसको क्या लेट कर लेंगे एक्स, ठीक है। एंड फोर्स कांस्टेंट, और जो हमारा कांस्टेंट फोर्स है उसे क्या मानेंगे 5, ठीक है। अब देखो जो वर्क डन है, वर्क डन वाई है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रैवल डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा बाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, बट अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा बाई इक्वल्स टू 5x, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन होगी बाई इक्वल्स टू 5x, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो x बाई, ठीक है, x बाई लेट कर लेंगे और देखो x की वैल्यू निकालेंगे एंड y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं x को बाई 1 लेट कर रहा है, ठीक है, अगर x को 1 लेट करेंगे तो y इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 1 करी तो y क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अगर x की 0 करेंगे तो y की भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये हमारी इक्वेशन के पॉइंट आ गए 1,5 एंड 0,0, ठीक है। तो उसे हम क्या करेंगे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो देखो मैं थोड़ा सा ये सम क्लीन कर देती हूँ बिकॉज यहाँ पे स्पेस तो है नहीं एंड मुझे, तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा आगे ऊपर ही क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा x एच डेक्स, ये ओरिजिन है o, ये बाई डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
क्या देखते हैं, देखो हमें क्या दे रखे हैं, हमारे पॉइंट्स जो दे रखे हैं 1,5, यानी कि 1,5, x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 5, तो ये मिल जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 एंड y की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। बिकॉज गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो x की वैल्यू क्या है 1 एंड y की वैल्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। एंड हमारे दूसरे पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0, तो 0,0 यहाँ पे होते हैं ऑरिजिन पे, यानी कि x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू भी 0। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मीट कर देंगे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब क्या दे रखा था, एंड ऑल्सो रीड द एंड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। अब देखो क्या करना है, अगर वर्क डन हमारा ग्राफ में हमें रीड करना है, वर्क डन क्या हुआ, अगर डिस्टेंस ट्रैवल कितनी होगी 2 यूनिट्स, यानी कि हमारी जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करी गई है वो 2 यूनिट्स होगी, ठीक है। तो 2 यूनिट्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे 2,0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ठीक है, जहां पे हमने ये करा था वहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, ठीक है, 2,10। सो गाइस इसका लिख देंगे, वो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y = 5x। तो देखो डिस्टेंस क्या थी, डिस्टेंस थी हमारी x, ठीक है। तो अगर x कितनी होगी 2 होगी तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या निकाल देंगे 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो गया। अब देखो फिर हमसे क्या पूछा है, अगर हमारा 0, अगर हमारी डिस्टेंस क्या होगी 0, ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट में दे रखा है अगर डिस्टेंस 0 हो गई तो डिस्टेंस को मतलब यहाँ से निकालेंगे, डिस्टेंस क्या है हमारी, डिस्टेंस x है। तो अगर इस वाली इक्वेशन रखेंगे 5 × 0 तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0। अब ग्राफ में शो करेंगे, तो ग्राफ में गाइस अगर 0, अगर इस वाले पॉइंट पे देखेंगे अगर डिस्टेंस ट्रेवल 0 हुई होगी तो वर्क डन भी तो 0 हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0,0, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसके दो एक आंसर हो जाएगा 10 एंड सेकंड आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर डिस्टेंस ट्रेवल 0 होगी तो वर्क डन भी हमारा 0 ही हो जाएगा। अगर डिस्टेंस 2 यूनिट्स मेजर करी जाएगी तो हमारा वर्क डन कितना होगा 10 होगा। अब गाइस देखो 4.3 का 7 क्वेश्चन में हमें दे रखा है यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, यानी कि यामिनी है और फातिमा है, एक क्लास 9 के 2 स्टूडेंट्स है ऑफ ए स्कूल, ठीक है, एक स्कूल के, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100। दोनों जो क्या करते हैं ₹100 का कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड को ₹100 कंट्रीब्यूट करते हैं टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, ठीक है, यानी कि हेल्प करने के लिए अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए, ठीक है। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड द डाटा, तो हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इस डाटा को क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे। यू मे टेक द दियर कंट्रीब्यूशन, तो उनके कंट्रीब्यूशन को ₹X या Y ले सकते हो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, तो हमें क्या करना है एक ग्राफ को भी शो करना है। सो गाइस देखो फातिमा और जो यामिनी एंड फातिमा है वो टोटल कितने रुपीस का कंट्रीब्यूट करती है ₹100 का, ठीक है। तो देखो यामिनी रुपीस, लेट यामिनीज रुपीस, यामिनीज कितने रुपीस का कंट्रीब्यूट करती है X रुपीस का, कितने का X रुपीस का, ठीक है। एंड फातिमास यामिनीज कंट्रीब्यूशन, फातिमास कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा ₹Y। अब दोनों कितने का करती है कंट्रीब्यूशन, कितना है टोटल ऐड करके 100 है, ठीक है। तो X + Y = 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यामिनी एंड फातिमा को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसकी लीनियर इक्वेशन ये बन गई। अब हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ के ना कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस X Y, अब देखो हमें पॉइंट्स क्या करने हैं, देखो हमें ना ज्यादा 1 2 नंबर लेंगे। अगर हम x की वैल्यू 1 2 करेंगे तो 100 तक ग्राफ काफी लेंथी हो जाएगा एंड हम इसको शो नहीं कर सकते, इसीलिए ना हम इसका 10 का मल्टीपल लेंगे। कितने का 10 का मल्टीपल, तो लेट कर लेते हैं x = 15 लेते हैं, ठीक है। अगर हम x 15 लेंगे तो क्या हो जाएगा y = 100, ठीक है। एंड ये हो जाएगा y = 100 - 50, तो क्या हो जाएगा 50, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 50, ठीक है।
y की वैल्यू क्या निकलेगी 50। एंड अगर गाइस हम x की वैल्यू क्या ले लें 70, x की वैल्यू क्या ले लें 70, तो y कितना निकलेगा। हमारी मेन इक्वेशन तो ये दे रखी है, तो अगर हम x की वैल्यू कितनी ले लें 70, ठीक है, x की 70 ले तो y कितना निकलेगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 100 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 30, तो y की क्या निकलेगी वैल्यू 30, ठीक है। तो देखो ये हो जाएंगे x एंड y की वैल्यू, ये हो जाएंगे x एंड y की वैल्यू, ठीक है। तो हमें इस दोनों पॉइंट्स को क्या करना है ग्राफ पे शो करना है। तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, बिकॉज ऊपर वाले को क्लीन कर देते, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन है यानी कि 0,0 ठीक है। ये हमारा x डैश का है, ये y डैश का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 100 तक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे -10, -20, -30, -40 इसी प्रकार से आगे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने कर देंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड डेड, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव होते हैं -10, -20, -30, -40 डेड, ठीक है। अब देखो हमें पॉइंट से शो करने 50,50, तो 50 यहाँ पे है और ठीक है यहाँ पे है, तो इसके जस्ट स्ट्रेट एंड इसके जस्ट स्ट्रेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस वाले पॉइंट से, इस पॉइंट पे यहाँ पे करेंगे एंड इसके जस्ट यहाँ से, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा गाइस। देखो इस पॉइंट से जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो क्या दे रखा है एक्स की वैल्यू 50, ठीक है। तो 50 हमें क्या लिखना था 50, ठीक है। एंड अगर y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो 50,50। अब देखो हमें x की वैल्यू कितनी लेनी 70 ये है, और y की वैल्यू क्या लेनी 30, ठीक है। तो 70 तो हमारी ये रहा, 30 कहाँ पे रहा ये, ठीक है। तो 30 के जस्ट सामने एंड 70 के जस्ट, ठीक है। तो ये तो अगर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो x की वैल्यू 70, y की वैल्यू 30, तो इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 70, 30, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे 50, 50 एंड 70, 30, ठीक है। सो इसे इस प्रकार से ग्राफ पे शो कर सकते हैं। एंड गाइस ये आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।